Cheers, producer. Cheers, 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 brother. Cheers. Cheers. और बताओ, ये क्या है सर? ये क्या, ये वाला? हाँ। ये स्कीइंग का है भाई, उस स्कीइंग। घर से स्कीइंग करके आ रहे थे क्या? ऐसा कुछ नहीं, अब स्कीइंग का नोएडा में पहन के आएंगे सर, मेरे तो यही सवाल होगा। इस बात का कोई सेंस है? आप लोग बताओ, इस बात का कोई सेंस है? घर से आए हैं, अट्टा से ऐसे कट मारा, स्कीइंग करके यहाँ पे पहुंचे, इस बात का कोई सेंस है? ये अब चलो ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं। आओ बताओ। अब तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या हुआ ये बताओ कि क्या क्या खबर है? अच्छा ये बताइए सर, जो पुतिन आया है ओरिजिनल आया कि बॉडी डबल आया उसका? ओरिजिनल ही आया। क्यों बॉडी डबल क्यों आएगा पुतिन का? मुनीर की अपॉइंटमेंट डबल आ गई थी। समझा नहीं, मुनीर की अपॉइंटमेंट? एक नोटिफिकेशन जारी हुआ पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बात कर रहे हैं नकली है। हाँ, जो कह रहे हैं कि नकली है। यार देखो, तुम्हें याद है जब तिलक देवाशर साहब आए थे यहाँ पे, उनका जो इंटरव्यू मेरा है ना, वो बड़ा लोग कोट कर रहे हैं, बड़ा मेरे पास वो उसके क्लिपिंग्स आ रही हैं, और उसका जो मैं लिंक है हमारे CFTV चैनल पे वो लिंक छोड़ दे रहा हूँ, आप जरूर जाके उसको जरूर देखिएगा। इट्स अ लवली इंटरव्यू एंड आई थिंक मिस्टर तिलक देवाशर हैज स्पोकन सो वंडरफुली। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान करना। उधर उन्होंने एक बात बोली थी, नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन पक्का आएगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि 4 से लेकर 6 महीने के अंदर। ये देख लीजिए क्लिपिंग पहले आप। तो ये गलती ये करेगा अगर तो ये मुनीर को दे देता है नोटिफिकेशन, इवन नाउ लेट डेट हो गई है सर, फिर भी अगर करता है तो 3-4 महीने के बाद मुनीर विल से ओवर, यू अब जाओ। मुनीर माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमिलेशन तो हो गया मुनीर। बहुत ह्यूमिलेशन हो गया। द होल वर्ल्ड इज लाफिंग। और मुनीर के आप सोशल मीडिया में देखो, इतने मीम्स बन रहे हैं ना, ह्यूमिलेटिंग हिम, सो ही वोंट फॉरगिव दैट। देखा दोस्तों आपने? लेकिन फिर पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान कौन से रंग दिखाए किसी को पता नहीं लगता। हम तो सिंपल, इंडिया में होता है कि या तो नोटिफिकेशन तो ऐसा, इंडिया में ऐसा कोई होता नहीं जितना पाकिस्तान में गंद है, लेकिन या तो आदेश आते हैं, आदेश नहीं आते हैं। ये गलत आदेश आते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। हाँ, एक फर्जी वायरल हुआ लेटर सर। एक फर्जी वायरल हुआ, एक्चुअल नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ, आ चुका है। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं, ही इज नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और भारत के लिए ये बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद चीज है प्रोड्यूसर, बहुत फायदेमंद चीज है जो भारत को, मतलब आप ये लगा लो कि एक और स्ट्राइक कोर भारत में खड़ा कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। पूछो क्यों? आप बताओ क्यों? सर अब पाकिस्तान का इतिहास अगर देखेंगे, इतिहास की बात नहीं है, वर्तमान की बात करो, आज की बात करो। तारीख छोड़ दो, तारीख तो चली गई। तारीख को तो स्टडी हम करते ही रहते हैं, रोज का हमारा काम है। मुनीर सर, एक न्यूक्लियर वेपन भारत के हाथ में लग गया, मुफ्त में, फ्री में। क्या है सर? वो ये कि जैसे भंडारा चल रहा है, आप बगल से गुजरे, किसी ने बोला अरे भाई साहब ये तो ले जाओ, 6 पूड़ी हलवा, आलू टमाटर की सब्जी, गर्मा गर्म, और प्रोड्यूसर के मुंह से पानी गिरते हुए। क्या है सर? शॉर्ट फाइन लेग पे। हाँ अच्छा सुनो, अब मैं बताता हूं बेसिकली क्या है कि ये बात तिलक देवाशर साहब ने भी समझाई। आर्मी चीफ कोई भी हो, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनेगा, यानी कि दिस इज कोटर्मिनस। इट डज नॉट टॉक अबाउट फील्ड मार्शल। जो 27वीं तरमीम है, 27th अमेंडमेंट, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन आया है, वो सीधी सीधी बात ये है कि जो भी आर्मी चीफ होगा, अब ये 5 साल के बाद रिटायर होंगे, 10 साल के बाद, जब इनकी खुशी हो तब रिटायर होंगे ये, जब भी इनकी खुशी हो आसिम मुनीर की, उस वक्त के बाद जो भी आर्मी चीफ आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस 27th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 27वीं तरमीम जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं, या हम लोग संशोधन बोलते हैं, जो भी आर्मी चीफ होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। यानी कि आपने एयरफोर्स और नेवी को सबऑर्डिनेट सर्विस बना दी।
इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आर्मी चीफ है उसके ये सबऑर्डिनेट होंगे। क्या नेवी चीफ और एयर चीफ का एसीआर भी आर्मी चीफ लिखेगा? पहली चीज, उनका एसीआर कौन लिखेगा? या उनका आईओ होगा, इनिशिएटिंग ऑफिसर होगा, आरओ होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर होगा, कोई ना कोई तो स्टोरी होगी पीछे जो हमको नहीं पता। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये सिर्फ ऊपर तक महदूद नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द चीफ लेवल और सीडीएफ लेवल। जो इनके इक्विवेलेंट हैं, जो कोर कमांडर का आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी का जो कोर कमांडर है, उसका जो इक्विवेलेंट आज तक था एयरफोर्स में या नेवी में, राइट, क्या ये बंदा उसको अपना अब इक्विवेलेंट समझेगा? कब भी नहीं। वो वैसे भी नहीं समझते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया ना, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। आप क्या कर सकते हो? इट इज नाउ एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आइन में आ गया 27वीं तरमीम। एक तो इनका पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। दूसरी चीज, इवन इन द आर्मी, इवन इन द पाकिस्तान आर्मी, आप ये देखो कि अब इसके अंदर, आर्मी के अंदर कितना, अभी उसका 3 साल का खत्म हो गया था आसिम मुनीर का 29 ऑफ नवंबर को। अब आसिम मुनीर को 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया, 5 साल का हो गया ना, 5 साल का, 2 साल का और, यानी कि 27 तक करेगा। 2027, 28 नवंबर 2027 तक करेगा वो। एक बात कह रहा हूं आपसे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी अमेंडमेंट ले आए हैं ये लोग कि ही कैन बी गिवन अ 5 ईयर एक्सटेंशन। यही बात बताई थी तिलक देवाशर साहब ने। मिस्टर तिलक देवाशर सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग। 2035 उसने जब ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस कर रहा था यूएस में, उसने क्या बोला था कि मैं 2035 की बात कर रहा हूं। ये देख लीजिए, प्लानिंग है ना सर, वो 2030 तक की नहीं है, उसकी प्लानिंग 2035 तक की है। फिर लोगों ने ये नोट नहीं किया, जब ये वॉशिंगटन गया था ट्रंप के साथ खाना खाने के लिए, उसके बाद इसने डायस्पोरा को एड्रेस करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें उसने ये कहा था कि देखो पाकिस्तान में मुश्किलात हैं, पर जाने से पहले मैं जितनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुश्किलात हैं इनको दूर करके जाऊंगा, एंड दैट विल हैपन बाय 2035। ही लेट स्लिप देन कि मेरा प्लानिंग तो 2035 की है, आप लोग कह रहे हो कि मैं एक्सटेंशन 2025 में लूंगा। मेरी प्लानिंग तो 10 साल हेड की है और मैं रहूंगा 2035 तक। तो मुनीर इज ऑल सेट कि मैं 35 तक रहूं। तो जिसको यहां पे कहते हैं ना बंगाल में कि खेला होवे, ये बहुत तगड़ा खेला हो गया। दिस विल डिस्ट्रॉय द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड। देखो मोरल जो है, आप, अच्छा, को टर्मिनस है, इसने जानबूझ के को टर्मिनस बनाया है। को टर्मिनस मतलब वो आर्मी चीफ भी रहेगा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी एक साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो 5 स्टार जनरल बन जाएगा और ऊपर बैठ जाएगा और उसके नीचे 3 है, क्योंकि उस बंदे के नीचे तो कोई जो टॉप पे बैठा है, ही डज नॉट हैव एनी ट्रूप्स। पाकिस्तान में वही बंदा कमांड करता है जिसके हाथ में ट्रूप्स हैं। ट्रूप्स तो चीफ के अंडर है। मुशर्रफ ने क्या गलती करी थी? मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट बन गया और मुशर्रफ को प्रेशर के अंदर आके मुशर्रफ को आर्मी चीफ की पोजीशन छोड़नी पड़ी। जैसे ही मुशर्रफ ने आर्मी चीफ की पोजीशन छोड़ी, जितने भी वकील थे जो कल तक बूट पॉलिश कर रहे थे मुशर्रफ की, वो मुशर्रफ के ऊपर भौंकने लगे, काटने लगे। मुशर्रफ का तख्ता पलट हो गया। ही हैड टू गो, राइट। यही पहले आर्मी चीफ्स ने गलती करी थी। आसिम मुनीर ने तारीख से सीखा है। आसिम मुनीर हैज लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री एंड ही इज अ स्मार्ट गाय। उसको पता है कि सरवाइव कैसे करना है पाकिस्तान में जब तक वो आर्मी चीफ बना रहेगा। तो ऐसा सिनेरियो देखो, 2027 तक ये आर्मी चीफ है, वरना रिटायर हो चुका होता। 2027 तक आर्मी चीफ है। इसको बस एक काम और करना है कि 2027 के बाद इसको चीजें मैनेज करनी है, इसको ट्रंप को खुश करना है। और ट्रंप के कार्यकाल में अभी देखो ट्रंप कब तक है? 3 साल और 3.5 साल, 3.5 साल और, ऐसे ही हम मानेंगे। 3.5 नहीं, 3.25 लगा लो, या 3 भी पकड़ लो मोटा मोटी। 3 पकड़ लो, 3 साल, हाँ 3 साल पकड़ लो मोटा मोटी। जनवरी 20 का है ना, अभी दिसंबर चल रहा है, तो मान लो कि लेट अस से 37 मंथ्स मोटा मोटी ट्रंप का कार्यकाल बाकी है। 37 मंथ्स का, राइट। 12 3 36 1 37।
ट्रंप के कार्यकाल में इसको अपना 5 साल का एक्सटेंशन पक्का करना, और ट्रंप को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। उसकी तरफ से पाकिस्तान भाड़ में जाए, उसका बिटकॉइन का बनना चाहिए मामला, उसको रेयर अर्थ मिलने चाहिए, उसका पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए। अब दोनों जो हैं, पाकिस्तान का लीडर आसिम मुनीर और अमेरिका का लीडर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के दोनों पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं। वो अपने देश को बेच रहा है, अपने देश को बेच रहा है। इसको 5 साल का एक्सटेंशन ट्रंप के टर्म के खत्म होने से पहले पहले पक्का करवाना है। उसके बाद इंडिया का मजा जो है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि दोबाला हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। दोबाला कैसे हो जाएगा? क्योंकि मुनीर दोगला हो गया। नहीं, मुनीर तो अबे दोगला नहीं है, इस बात में कोई सेंस है? एक बात बताओ यार, ये क्या है? अबे मतलब डबल हो जाएगा। सर, आर्मी चीफ और सीडीएफ तो डबल हुआ ना। अरे सुनो मेरी बात, उसलिन डबल इसलिए हुआ प्रोड्यूसर, इसके डोमिनो इफेक्ट होता है। यानी कि 10 साल तक अगर ये हो जाता है, जो कि होगा क्योंकि दे हैव मेड द अमेंडमेंट ऑलरेडी, इसलिए मैं कह रहा हूं होगा, यानी कि 10 साल तक देयर इज नो प्रमोशन टू 4 स्टार इन द पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि इसने बोला है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन या वाइस चीफ की, जो भी है इनका, वाइस चीफ की पोजीशन नहीं होगी। इट विल नॉट बी देयर। इसने मना कर दिया आसिम मुनीर ने। अब बात क्या है, बेस बात क्या है? बेस बात आपकी यही है कि आसिम मुनीर के 10 साल तक देयर विल बी नो आर्मी चीफ एंड ही इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर रैंक्स में कितनी कुड़न होगी इसके खिलाफ और कितना जहर होगा इसके खिलाफ कि इस बंदे ने, तो उससे क्या मोरल इंपैक्ट होता है? उससे मोरल इंपैक्ट होता है। तो ये सारी और फौज लड़ती है मोरल पे। तो आप समझ लीजिए जितने भी कोर कमांडर हैं सब बैठ के कुन करेंगे, कह रहे हैं यार हमारा चीफ बनने का चांस था, अच्छा इसने जॉइंट चीफ को भी हटा दिया। जो नहीं था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, वो शमशाद मिर्जा के जाने के बाद इसने डब्बा लगा दिया। इसका मतलब कि आर्मी की तरफ से अब कोई प्रमोशन नहीं। ना आर्मी की तरफ से और कोई 4 स्टार नहीं है इसके अलावा। भाई आप ये देखो ना, आसिम मुनीर ने क्या करा कि सुपड़ा साफ कर दिया सबका, पाकिस्तान में सबका सुपड़ा साफ कर दिया। कोई जॉइंट चीफ नहीं बनेगा, 4 स्टार, वो 4 स्टार रैंक था, जॉइंट चीफ नहीं बनेगा, कहानी खत्म हो गई। ये सीडीएफ बन गया, कहानी खत्म। इसके नीचे कोई आर्मी चीफ बन नहीं सकता। ये ट्रूप्स को भी कंट्रोल करेगा। इसने अपनी फील्डिंग सेट करके बेसिकली जिस आइन की इसने तरमीम करी थी उस आइन को इसने जला के खाक कर दिया। लॉन्ग टर्म इंडिया का बहुत बेनिफिट है। चलो बहुत लंबी बात हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और भी मजेदार क्वेश्चन है सर, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है सर। अब तक तो कप्तान साहब जो भी थे पाकिस्तानी फौज के, वो जाके केवल स्टूडियो बंद करवाते थे। अब तो कप्तान का रौला होगा, जाके कहेगा थोड़ा सा ये उड़ा के दिखाओ तो हम बैठना चाहते हैं। ना बिल्कुल यार, पाकिस्तानी एयरफोर्स को करना पड़ेगा। कप्तान से याद आया कि फ्रीडम फाइटर ने खबर दी कि दोबारा इमरान खान की विजिटिंग राइट्स बंद कर दी। हाँ जी, बता रहे। मैंने नहीं पढ़ी खबर, मुझे तो फ्रीडम फाइटर ने बताया कि इमरान खान की वो बंद कर दी। क्यों? बीच में शुरू करी थी हल्का सा। ये सारे के सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं इनको दिखाने के लिए, शरीफ ब्रदर्स को दिखाने के लिए कि हमारे पास ऑल्टरनेट है। इमरान खान ने इनके साथ डील कट नहीं करी। इमरान खान ने इनके साथ डील कट नहीं करी। अगर इमरान खान मान लेता तो इमरान खान अभी जेल के बाहर होता और शहबाज शरीफ जेल के अंदर होता। वो कल आई थी ना खबर सर की, शहबाज शरीफ जब आया भी पहले तो सबसे पहले वो लाहौर गया, इस्लामाबाद नहीं रुका। उसके बाद लाहौर गया, फिर उसके बाद परिवार में बोला कि देख लेते हैं। वैसे मुझे एक चीज याद आ रही सर, ये सारी जितनी आपने बताई ना, मुझे तिलक देवाशीर सर की बस एक लाइन याद आ रही है कि मुनीर माफ नहीं करेगा। देखो यार, ये सारे के सारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की एक गलती है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो की भी गलती थी, नवाज शरीफ की भी गलती है और कहीं ना कहीं इमरान खान की भी गलती थी सर। इनको बनाती फौज है जी, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि बनाया किसने। फिर जिसने बनाया है उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। तो वो खैर इमरान खान का तो वो केस नहीं है कि उसने किसी के खिलाफ काम करा, वो तो इनके चक्करों में फंस गया बेचारा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये पाकिस्तान में रेगुलर चीज़ है, ये वेरी वेरी रेगुलर। आपको बनाएंगे, फिर आपको हटा देंगे, फिर वो उन्हीं के खिलाफ बगावत करेगा। हैट्रिक तो नवाज शरीफ का है ना। चलो, आप सर ट्रम्प की बात कर रहे थे, 37 महीने उसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, ट्रम्प को कल क्या हो क्या गया था सर, समझ में नहीं आया। 160 ट्रुथ पोस्ट किए उसने कुछ मिनटों में नहीं, उसने 5 घंटे में। 5 घंटे में, सॉरी, कुछ मिनटों कह रहा हूँ, कुछ घंटे में। 5 घंटे में 160। भाई क्या पूरे दिन यही कर रहा था? रात को वो यही करता है, रात को
बस तो यही करा उसने। और उसने इतने, अब अमेरिका में डर का माहौल ये है कि ये आदमी न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल करता है और बिल्कुल दिमाग से चल गया ट्रंप। ये बाइडन के मजे लेता था। हाँ, स्लीपी जो कहता था, और स्लीपी जो कहने के जब इसने बिकॉज स्लीपी जाओ रे दे 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 करके इसने बोला कि वो तो सो जाता था, उसको खूब गालियां दी, ये अगर मैं होता तो नहीं होती लड़ाई कभी रशिया की यूक्रेन की, मैं रोक देता, और फिर इसने 4 गाली बाइडेन को दी स्लीपी जो, फिर कुछ हो गया। पर ये सोता नहीं है, सोता जो बाइडेन है, ये थिंकिंग मोड में चला जाता है। ये रीसेट मोड। रीसेट में उसको क्या बोलते हैं कि जब वो कहते हैं कि कोई सिस्टम क्या हो जाता है, वो हैंग हो जाता है, ये हैंग हो जाता है बीच में, करते रहा, फिर उसको शट डाउन करो, रीस्टार्ट, फिर ट्रम्प चालू, फिर कहता है 50% टैरिफ ऑन इंडिया। हाँ फिर हैंग। लॉस्ट मेमोरी। मेमोरी फुल हो गई है इसकी। हाँ बताओ सर, एक कैनेडियन बॉर्डर ऑफिसर है सर, सुप्रिटेंडेंट है, उसने 9 मिलियन का लॉसूट फाइल किया है इंडिया के खिलाफ। संदीप सिंह सिद्धू। संदीप सिंह सिद्धू ने इंडियन, उस ब्रिटिश कोलंबिया का है सर, उसने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ 9 मिलियन का लॉसूट फाइल किया है कि आपने हमारा वो क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं सर, बेसिकली इंडिया को उसमें से मानहानि का मुकदमा एक तरीके से समझ, उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा। हाँ, मानहानि का मुकदमा, आत्मसम्मान याद है सुमन सर ने क्या, कैसे उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है? वो भाई साहब हैं कि ये जो उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्राइव चलाई गई जिससे उसके लाइफ और करियर पे काफी इम्पैक्ट पड़ा है, अब आप हमको 9 मिलियन दीजिए। आई थिंक इसका नाम आया था ना किसी केस वेस में, किसी के पंजाब में डेथ हुई थी उस मामले में, या किसमें, बॉर्डर ऑफिशियल का। हमने 4-5 महीने पहले कवर भी करा था ये वाली न्यूज। अभी भाई कह रहा है कि हमको 9 मिलियन दो डॉलर में। बिल्कुल मिलना चाहिए, आप लीजिए उससे, मार्क टार्नी से लीजिए जो आपका प्रधानमंत्री है। तुम क्या संदीप सिद्धू को पप्पी दे रहे हो? गोपाल साहब कितने, ये इसको लखनऊ में ना इन हरकतों को चीकट हरकतें कहा है, ये तो चीकट। तुम ये क्या ये एक्शन करता है यार, ये कोई सेंस है इस बात में? बताओ कोई भी सेंस है? ये क्या पू कर रहे हो यहाँ पे यार? जो लोग रील्स देख रहे हैं अभी वो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम कुछ नहीं कहना चाह रहे प्रोड्यूसर, तुम कुछ नहीं कहना चाह रहे, तुम्हारे अंदर एक अश्लील प्राणी यार एक बात बताओ, तो बाकी सब तो तुम अश्लीलता करते हो यार, उसका नाम संदीप है, उसको तो छोड़ दो यार। संदीप अच्छा कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है अश्लील आदमी, ये अश्लील आदमी इतना खुश हो रहा है। संदीप बेटे गोपाल को समझ में आ गया है। खैर संदीप को तो छोड़ दो यार। संदीप नहीं संदीप जी आप केस वेस करो, ये छोड़ो, एक आदमी है। 9 मिलियन यूएस डॉलर में। एक बात, वो कनाडा में यार, वो कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर में क्यों ले रहा है यार? तुम देखो सुनो, ये जो भी डॉलर ले रहा है। ये देखो अश्लील आदमी। अगला सवाल पूछो यार तुम। अच्छा ठीक है, कुछ भी कर दिया। एक पाकिस्तानी है सर, लुकमान खान, हाँ 25 साल का है। क्या लुकमान ने क्या कर दिया? उस भाई ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है दिलावरे, अब सब यूएस एक्सेंट में नहीं है, हम दिल जो भी है दिलावरे क्या होता है? दिल जो भी है सर, हम नहीं पढ़े हैं ज्यादा। दिलावर, दिलावर खान तुम क्या करती? वो बंदूक मारना चाहती। क्या बात कर, सही में? हाँ, पाकिस्तान ओरिजिन मैन है सर। उसको वो मास शूटिंग की प्लानिंग कर रहा था और उसके पास जो नोट मिले उसमें किल एंड मार्टिडम और ये ऐसे शब्द मिले, किल ऑल एंड गेट मार्टिडम, ये सारे शब्द उसने लिखे हुए थे अपनी डायरी में कई बार। उसके पास .357 की ग्लॉक हैंडगन मिली हुई है। उसके बाद जो कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल में कन्वर्ट हो सकती है। 3 मोर लोडेड 27 राउंड। एक मिनट, ग्लॉक की पिस्टल मिली? हाँ, ग्लॉक हैंडगन। लिख रहा है कि इनटू अ कन्वर्जन ब्रेस दैट टर्न्ड इट इनटू अ सेमी ऑटोमेटिक राइफल। अच्छा हाँ, वो तो बेसिकली मॉड्यूलर ब्रेस होता है, उसके बीच में लगाया, सो इट हैज अ ओके, ठीक है, हाँ दैट्स ओके। उसके बाद दैट इज जस्ट फॉर स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, और कुछ नहीं है उसमें स्टोरी। 3 लोडेड 27 राउंड मैगजीन्स मिली हैं। एक लोडेड ग्लॉक 9mm मैगजीन मिली है। एक आर्मर्ड बैलिस्टिक प्लेट मिली है और हैंड रिटन मैनिफेस्टो स्टाइल नोटबुक जो मैंने बोला, जिसमें किल ऑल, यूडी पुलिस स्टेशन, मार्टिडम, ये सब।
फिर जब उसको अरेस्ट किया गया, भाई पार्क में घूम रहा था। एक बात ध्यान रखना, तुम पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, मकसद नहीं भूलता वो है, बस मकसद नहीं भूलता। पाकिस्तान का नाम रोशन करा फिर से। पाकिस्तानी काफी खुश हैं। उसके बाद उसके घर से भी सर AR स्टाइल राइफल मिली है, रेड डॉट। ये देखो देखो एटीट्यूड देखो, ये खालिस्तानी है संदीप, जो कह रहा है पैसे दे दो, मेरा नाम खराब कर दिया। तो अब तुम मुंह से कोई आवाज मत निकालना गंदी सी, मैं बता रहा हूँ यार, तुम चैनल ब्लॉक करवाओगे यार, ये सब कर के समझा कर। मैंने कहा कुछ किया है? क्यों तुम अभी चूचा चूचा नहीं कर रहे थे मुंह से? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सुनो मेरी बात, देखो खालिस्तानियों का सिंपल सा एटीट्यूड है, हमें पैसे दे दो भैया, पैसे, सीधी बात है। पैसे दे दो। हाँ, ठीक है, सॉरी। मुझे लगता है कि मैं सर्कस का रिंग मास्टर हूँ और यहाँ पे कोई भालू तेंदुआ सब ऐसे चल रहे हैं। अब सुनो, खालिस्तानी का सिंपल सा फंडा है कि भैया पैसे दे दो, ठीक है, सिंपल सी बात है, पैसे आंट दो, उससे ज्यादा कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। वो कैसे भी आए, चाहे वो प्रोड्यूसर के रूट से आए, पैसे कैसे भी आए। अच्छा दोस्त एक रील है सर, हाँ, उसमें बंदा कहता है हे भगवान मुझे 5 लाख रुपए दे दो, तो भगवान कहते तैयार रखे आके ऊपर आके। हीरा बेटे। वो कह रहा पैसे दे दो, भारत सरकार को बोला कि आ जाओ संसद मार्ग पे आके ले लो रिजर्व बैंक से उठा दो। अच्छा तो ठीक है, चलो ये हो गया। और तो बहुत कुछ है सर। हाँ? आज तो थोड़ा सा लंबा चलता है, थोड़ा सा लंबा चलता है। हाँ चलो ठीक है, डन। खैर सर, यूके की यूनिवर्सिटीज हैं सर। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, सदरलैंड कॉवेंट्री, हर्टफोर्डशायर, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स, ग्लासगो कैलेंडियन, क्या ये सर नाम नहीं पढ़ने आ रहा मुझे, और प्राइवेट प्रोग्राम BPP यूनिवर्सिटी। 9 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए। इन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया होगा सोचिए। यूके की पता नहीं, मुझे नहीं, मैंने खबर नहीं है फॉलो करी। कह रहा है कि नो पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशीज इन द यूनिवर्सिटी, इन दीज यूनिवर्सिटीज। क्यों, ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि इनके वीज़ा अब्यूज करते हैं ये सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आके यहाँ पे। मैंने पढ़ी नहीं है न्यूज़। डॉन ने छापी सर, मैंने ऐसे वैसे से नहीं निकाली है कि कोई साजिश करके हिंदू ने लिख दी हो इंडिया में, नहीं। डॉन यहूदी भी तो लिख सकता है। हाँ, यहूदी लिख सकता है, लेकिन नहीं, डॉन ने लिखा है। या तो उसने किसी हिंदू यहूदी को हायर कर दिया। हिंदू यहूदी ये क्या होता है? ये डबल साजिश वाला गेम है। डबल साजिश वाला, डबल बैरल बंदूक ये होता है। डॉन का आर्टिकल है सर, इसलिए मैं इसको लेके स्पेशली आया। हाँ। कि ये किसी इंडियन उस पे मीडिया में मैं नहीं पढ़ा, मैंने इसको पढ़ा तो डॉन का अरे आर्टिकल इनको मारो गोली यूनिवर्सिटी को, पाकिस्तानियों के छातियों पर सांप लौट रहे हैं जब से पुतिन आया यार। तुम इसमें पाकिस्तानी की एक्टिंग कर रहे हो कि सांप की? ये बताओ, ये क्या मतलब ये सब? दोनों बराबर ही है। दोनों। किसी न किसी दिन तो ट्रम्प को डसेंगे ये लोग। तो पाकिस्तानियों के छाती पे सांप लौट रहा है और वो परेशान है कि पुतिन क्यों आ गया, और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आता पुतिन कभी, या कोई शी जिनपिंग या कोई भी बड़ा आदमी पाकिस्तान क्यों नहीं आता। तो मैं जब इनकी शोज पे जाता भी था तो मैं यही पूछता था, आज से 2-3 साल 4 साल पहले मैं यही पूछता था कि क्या करने कोई आएगा तुम्हारे पास, कोई सेंस है इस रिक्वेस्ट में? वो क्या करने आएगा पाकिस्तान, एक बात बताओ। चाय कप तो, एक कप चाय तो पी के जा ही सकते थे। और ये बोल सकता है कि टी इज फैंटास्टिक। एक कप सलमान के लिए बोला था ना, मोहम्मद बिन सलमान को बोला था कि रुक के एक कप चाय तो पी ही सकते थे। मोहम्मद बिन सलमान एक बार आया था, इन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज मोहम्मद बिन सलमान को ऑफर करी है, मोहम्मद बिन सलमान गुस्सा हो गया, तब से पाकिस्तान की तरफ उसने रुख नहीं करा। इन लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान को क्या क्या ऑफर नहीं कर दिया था। वो सऊदी अरब का आदमी, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वो बहुत जिसको कहते हैं ना स्ट्रिक्ट एडहेरेंट टू द कोड्स ऑफ इस्लाम, वो वाला है। अपने बाप के बाद ही विल बी द कीपर ऑफ द 2 मॉस्क। उसको इन लोगों ने क्या क्या नहीं ऑफर कर दिया, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। इमरान खान ने किया था, मैं ये भी बता देता हूँ। उसको ऑफर कर दिया कि आप 44 बाईपार्टीजन यूएस कांग्रेस मेंबर्स हैं सर। वो तो तुम सुनो, जब तुम मरेगा तब तुम जन्नत जाएगा, लेकिन अभी तुम पाकिस्तान आया, तुम्हें जन्नत के नज़ारे पाकिस्तान में दिखा देते। इसी के बाद तो ये सब यूएई और सऊदी ने बैन करना शुरू किया था कि बहुत जन्नत जन्नत करते हैं।
इनको टैग करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सर 44 यूएस कांग्रेस के मेंबर्स हैं। हाँ। उन्होंने मैं लास्ट ये न्यूज़ है सर, उन्होंने मुनीर को के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। प्रमिला जयपाल है और ग्रेग कसार करके है, इनके लिए उसमें इन्होंने मार्को रूबियो को बोला है कि इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लग रहे हैं, ग्लोबल मैग्नेटिक सैंक्शंस, पता नहीं लगेंगे मुनीर के ऊपर। बट उन्होंने बोला बेसिकली। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं फिर 2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं प्रोग्राम को। कितने मिनट हो गए? 24। कोई बात नहीं, मैं 2-3 बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात, एक बात समझना कि मैं नहीं चाहता कि मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगे। मैं नहीं चाहता कि, मैं चाहता हूं कि मुनीर ज्यादा से ज्यादा राज करे। पाकिस्तान कहता है कि भारत दुश्मन है, अब पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान दुश्मन है। भारत ने कभी भी अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं आई है। तुम कुछ कहने वाले हो और तुम रोक के रखे हो, तुम पहले अपने मन की बात कह दो। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं कसम से कुछ नहीं सोच रहा हूँ सर, मैं बस सुन रहा हूँ। तुम्हारी शक्ल ऐसे कैसे लगती है? मलाई खाकर अभी आए हो, बड़े खुश हो पूरे में ऐसे। पाकिस्तान की बेइज्जती करने में मजा आ जाता है। अब वो ठीक है, बाद में कर लेना। तुम सुनो मेरी बात, पहले मेरे टर्न है, ठीक है? तो बेसिकली मैं कह रहा था कि जितना पाकिस्तान का नुकसान पाकिस्तानियों ने करा है ना, इंडिया 1% नहीं कर पाई। हमने जंगें लड़ी पाकिस्तान के साथ, हमने जो करा, ऑपरेशन सिंदूर करा, सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने बालाकोट करा, हम 1% नुकसान नहीं कर पाए जो पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों का करा है। और जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो बिल्कुल पीस के खत्म कर दिया ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर खोखला हो गया, पूरा स्ट्रक्चर खोखला हो गया। और आसिम मुनीर वो पेनल्टी कॉर्नर की तैयारी करता है ना आदमी जो रोकता है, वो इंडिया के लिए तो कर रहा है कि जब इंडिया धक्का मारे उस स्ट्रक्चर को तो स्ट्रक्चर फिर खड़ा ना हो पाए, एक बार वो स्ट्रक्चर गिर जाए। यहां पे स्ट्रक्चर मैं पाकिस्तान को कह रहा हूं और मैं समझा दूं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं। देखो बेसिकली प्रोड्यूसर ये है कि ये जो 40-45 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, पीट हेग्सेथ को लिखी है, किसको लिखी है? मार्को रूबियो को लिखी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, कि भाई इसके ऊपर, हाँ वही करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही तो करेगा। तो मार्को रूबियो को लिखा है कि इसके ऊपर ये हो, वीजा रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, सैंक्शन होने चाहिए, सब। पहली चीज तो ये होगी नहीं, चांसेस बहुत कम है। और दूसरी चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि होनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस खत्म है, कभी थे ही नहीं पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस। और जो भी सीरियस पाकिस्तानी, मैं रैंडम लाहौरियों की बात नहीं कर रहा, बट जो सीरियस पाकिस्तानी उनको पता होगा पाकिस्तान में कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर काम कर पाता है, वो है पाकिस्तानी फौज। आपने कहावत सुनी होगी ना बरगद के पेड़ की, बरगद का पेड़ जो होता है उसके नीचे कुछ नहीं उगता, सुना है आपने? बरगद का पेड़ सारी ऑक्सीजन, सारी सूरज की रोशनी, सब कुछ खुद खा लेता है। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ घास उगती है। बरगद के पेड़ के नीचे कोई फूल, कोई फलदार पेड़ नहीं उग सकता, इट इज इम्पॉसिबल। बरगद का पेड़ उगने नहीं देता उसको, क्योंकि सारी ऑक्सीजन, सारी हवा, सारा पानी, सारा कुछ, धूप, सनलाइट, सारा कुछ बरगद का पेड़ खींच लेता है। ये बरगद का पेड़ पाकिस्तानी फौज है। और इंडिया के इंटरेस्ट में है कि बरगद के पेड़ को और बड़ा करो और मजबूत करो कि घास भी ना उगे, नीचे जमीन बंजर हो रही है। आप एक बात ध्यान रखना, बरगद का पेड़ मजबूत हो रहा है लेकिन जमीन बंजर हो रही है। लोगों को यह बताया गया कि पेड़ आपका है, लोगों को यह बताया गया है कि दुश्मन को पता लग जाएगा और दुश्मन के हम दांत खट्टे कर देंगे और ये कर देंगे। किसी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारी इकोनॉमी से लेकर, तुम्हारी डिप्लोमेसी से लेकर, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी से लेकर, तुम्हारा सब कुछ इस फौज ने बर्बाद कर दिया। भगवान आसिम मुनीर को 100 साल की सेहतमंद उम्र दे और अगले 50 साल तक, 100 साल में कितने, 60 का तो हो ही गया वो आसिम मुनीर, 60 के आसपास, 58-60 का होगा, 40 साल की और उम्र, कम से कम 30 साल और उसको CDF बना के रखे कि जो आज कमीशन हुआ है लेफ्टिनेंट पाकिस्तानी फौज में, वो कोर कमांडर बन के रिटायर हो जाए। बोला जब मैं कमीशन हुआ था तब भी यही बंदा CDF था, मैं रिटायर हो रहा हूं तब भी यही बंदा CDF है। होना चाहिए, ठीक है? पाकिस्तानीज विल सॉर्ट आउट पाकिस्तान। बाकी पाकिस्तानी एयरफोर्स और नेवी की तो औकात ही क्या बची है अब। चलिए, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। संदीप बेटे